आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि आपने ये वीडियो देख रहे हो, कैसे बजरंग दल वालों ने कैसे एक बच्चे के चाकू मारकर उसका खून निकाल दिया और गला काट दिया। आप खुद इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाओगे कि ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। तो आइए पहले हम इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं कि इस वीडियो में लाइसेंस के साथ हाँ लाइसेंस लगा के हमने कराए और हमने जैसे मंदिर में एक बोर्ड लगा होता है ना, सनातन धर्म मंदिर, ऐसे ही आप भी अपना ये वाला मेरी का फलाना ठिकाना जो है लगाइए। आपको अपने धर्म में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कर रहे हैं ना, आपको क्या दिक्कत है? बेटा मैं आपकी दिक्कत पूछ रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है अपने धर्म में? भैया संविधान पढ़े हो? संविधान पढ़ा है। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि मतलब धर्मांतरण करवाओगे? ये सब धर्मांतरण है। संविधान हमने पढ़ा है। धर्मांतरण चलेगा? कहाँ लिखा हुआ धर्मांतरण चलेगा? लाइव में दिखाओ। ये प्रचार करो, आप अपने अंदर करो ना। ये नाक पे लगी है, नाक पे मारा। बता बेटा। दल वाले आ गए थे हमारे चर्च में और हमको चर्च पे तोड़ी फोड़ी करने लगे, तोड़ने फोड़ने लगे, हमको पीटने लग गए और हम पे ये चढ़ के आगे यहाँ पे मार दिया मेरे मुँह पे। और मेरे को बहस करने का कोई बोल रहा है, ये बंद होगा अगर आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस के साथ बोलो। हाँ लगा लो, लाइसेंस लगा के हमने और हमने जैसे मंदिर में सरकार का मान्यता होगा कि यहाँ पे चलने देगा। आप भी अपना ये वाला मेरी का फलाना ठिकाना जो है वो लाइसेंस नहीं है, आप लाइसेंस रजिस्टर्ड जिस प्रकार बाइबल कहती है कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि और मैंने मूर्खों को तुच्छों को चुना है, ताकि जो लोग जाने कि परमेश्वर जीवन नहीं परंतु परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए आया है। हालेलुया। वो जीवन देने के लिए आया है। बाइबल कहती है जब आप पढ़ोगे वचन में, तो वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर पापियों के लिए आया है, वो धार्मिकता स्थापित करने के लिए आया है। वो किसी से धर्म को किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके वचन में कि परमेश्वर के पुत्र ने अपना बलिदान किसके लिए दिया? सारे जगत के मानव जाति के लिए दिया है। हालेलुया। सारे जगत के मानव जाति के दिया है। अब तुम खुद सोचो, आप पहले बाइबल को आप पढ़ो ध्यान से कि बाइबल क्या कहती है। मेरे प्रियजनों, बाइबल में क्या लिखा है ये लोग नहीं जानते हैं। बाइबल को कम से कम सोचना चाहिए कि बाइबल किसी का विरोध नहीं करती है। बाइबल किसी का किसी के तुच्छ को, वो किसी को निर्धन को मजाक नहीं उड़ाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। हमारे यीशु मसीह ने, जैसे कि हम जानते हैं कि उसने कोड़े खाए, खून बहाया, बलिदान दिया, हमारे जीवन बदला। हम पाप करते थे, हम नशा करते थे, हम लोग व्यभिचार करते थे, हम लोग किसी की निंदा हत्या करते थे, लेकिन हमें यीशु मसीह जैसे माना हमने और परमेश्वर के जाना, तो हमारा क्या हुआ मेरे प्रियजनों? हम बदल गए, क्योंकि हमें परमेश्वर की सामर्थ्य ने बदल दिया, हमें यीशु की सामर्थ्य ने बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके दासों के साथ है। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे उन बजरंग दल वालों ने रोकने की कोशिश की, चर्च को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो कलीसिया थी
कलीसिया लोगों ने उन्हें बताया कि हमारा जीवन बदल गया है, हमारा धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो कलीसिया के डर के मारे रुक गए, वरना वो पास्टर को मारते और भगाते, क्योंकि ये लोग नहीं समझते हैं कि परमेश्वर का दिन कैसा है। हालेलुया। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि शैतान फाड़ने वाला भेड़िया के समान है। हालेलुया। वो कब किसको फाड़ता है वो सब पे निहारता है। वो ज़्यादातर मसीह लोगों पर, जो परमेश्वर उसे बढ़ाना होता है, जिसको बढ़ाना होता है उसी के ऊपर जाता है शैतान। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तो शैतान ने हेरोदेस को क्या किया, उसने भड़का दिया मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। उसको पता थी कि यीशु मसीह मात्र ऐसा है कि वो उसके ही द्वारा उद्धार हो सकता है, लेकिन शैतान इस बात का फ़ायदा उठाता है। फिर शैतान को मारने की पूरी कोशिश की, बच्चे को मारने की कोशिश की, पूरे सालों लग गए उसको, जब तक वो बड़ा नहीं हुआ। फिर भी उसके बाद फिर भी मारने की उसको लालच दिया यीशु मसीह को कि तू इस पहाड़ पर कूद दिया है, कि तू मुझे प्रणाम कर, कि तुझे स्वर्गदूत उठा के ले जाए। ऐसी बातें उस शैतान ने बोली। इसका मतलब शैतान चाहता है, तुम उलझाना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह इस बात को जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर था। हालेलुया। क्योंकि वो मन की जांचने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह भजन संहिता में लिखा है 139 में कि परमेश्वर चाल चलन को, मन की बातों को जांच लेता है। हालेलुया। आपको केवल समझना पड़ेगा कि परमेश्वर न्याय करते हैं, परमेश्वर जीवन बदलते हैं, परमेश्वर सबका जीवन बदलने वाले परमेश्वर। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके अधीनता को ब्लेस करे। परमेश्वर कैसे लोगों को न्याय देते हैं, कैसे परमेश्वर छुटकारा देते हैं, आप सब कुछ आपने सुन लिया। हालेलुया। जैसे कि वीडियो क्लिप को आपने देख लिया है, और मैं आपको कुछ चीज़ें शैतान की योजना बताना चाहता हूँ कि शैतान की योजना क्या होती है। सबसे पहला आता है उसका उसकाना, लालच देना। हालेलुया। उसकाना, लालच देना, क्योंकि यीशु मसीह को सबसे पहले उसने लालच दिया था। हालेलुया। उसकाया था क्या था, उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कर रोटी बन जाए। उसकाया था मानी उचकाता है, मानी कहने वाला चुगली करता है। हालेलुया। उचकाता है, ऐसे देता है जैसे कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं। हालेलुया। शैतान इस बात का फ़ायदा उठाता है आपसे, इसके हथियार है ये। और दूसरी बात ये है कि वो लालच देता है। उसने कहा मैं तुझे सारे वैभव, सारे सब संपत्ति, सारा सोना चांदी, इस आकाश का, धन की, पृथ्वी का पूरा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर ले। हालेलुया। वो क्या करता है, बहकाता है। हालेलुया। और तीसरा क्या होता है, तीसरा वो लालच करता है, वो अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा हूँ और कोई दुनिया में नहीं है। हालेलुया। कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह से कहा, इस शैतान ने कहा यदि तू मुझे प्रणाम कर और तू मुझे प्रणाम कर तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। मानी वो अपने आप को बड़ा समझता है। यीशु मसीह ने कहा शैतान चला जा, क्योंकि तुझे नहीं पता है कि परमेश्वर के सिवा किसी को प्रणाम मत करना। इसलिए शैतान इस बात का फ़ायदा उठाता है। आपको उसके हथियार को समझना पड़ेगा कि उसके हथियार क्या हैं। अब हथियार क्या है उसका, अब हथियार है इन जो वस्तु इंसान ने बनाई है उसका हथियार बन गया है। शैतान ने उसको यूज कर लिया, जैसे कि फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गई, फैशन करते हैं, और कई तरह के कपड़े हो गए, इनको यूज कर लिया शैतान ने। अब आपको समझना पड़ेगा कि शैतान कैसे काम करता है। हालेलुया। इन शैतान के किंगडम से बचते रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, उपवास फास्टिंग करते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर आपको सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। दबा के शेयर करें।